विभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 30,000 कोर्ट में शाम 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि विभव कुमार की आज पेशी हुई थी कोर्ट में और इस बीच स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद रही। सुनवाई कोर्ट के द्वारा की गई है। विभव कुमार की जमानत पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। 30,000 कोर्ट शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगा, यानी कि अब से 2 घंटे के बाद लगभग ये फैसला सुनाया जाएगा। क्या कुछ कोर्ट के द्वारा कहा जाता है, निर्णय क्या कुछ कोर्ट के द्वारा लिया गया है, ये देखना महत्वपूर्ण। सीधी तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको स्वाति मालीवाल यहां पर लिफ्ट के अंदर जाती हुई नजर आ रही होंगी। दोनों फिलहाल कोर्ट में मौजूद थे। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार से संबंधित ये पूरा मामला। स्वाति मालीवाल जो कि पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और साथ साथ में राज्यसभा की सांसद, आम आदमी पार्टी के सदस्य, ये कोर्ट से जाते हुए उनकी तस्वीरें। स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद थी। विभव कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए, जिनके ऊपर सारे आरोप स्वाति मालीवाल के द्वारा लगाए गए, किस तरीके से विभव उनको गाली दे दिया विभव ने और बदतमीजी की, बदसलूकी की स्वाति मालीवाल के साथ में, और इन्हीं आरोपों को लेकर मामला भी दर्ज है। और फिलहाल कोर्ट में आज इसी पूरे मामले के ऊपर सुनवाई हो रही थी, जहां पर विभव कुमार के साथ में स्वाति मालीवाल भी नजर आई। फिलहाल सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव भारत 24 पर आप देख रहे हैं। सुनवाई खत्म हो गई है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कोर्ट के बाहर से, जहां पर अब फिलहाल सुनवाई को हो गई है और जो जमानत पर फैसला सुरक्षित कोर्ट के द्वारा रख लिया गया है। 30,000 कोर्ट शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगा। अब कोर्ट ने क्या कुछ फैसला लिया है, क्या कुछ निर्णय किया है, उसको सुरक्षित रख लिया गया है। 30,000 कोर्ट शाम 4 बजे फैसला सुनाएगा। देखना महत्वपूर्ण कि क्या कुछ कोर्ट के द्वारा कहा गया है, निर्णय लिया गया है, फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। और देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें स्वाति मालीवाल आपको नजर आ रही होंगी। स्वाति मालीवाल जिनके द्वारा विभव कुमार के ऊपर यहां पर आरोप लगाए गए, विभव ने बदतमीजी करी, बदसलूकी करी, मारपीट करी और दिल्ली के इस पिटाई कांड की वजह से न केवल दिल्ली की सियासत बल्कि देश की सियासत फिलहाल गरमाती भी नजर आ रही है। और कहा तो यह भी जा रहा था इस पूरे कांड की वजह से आम आदमी पार्टी को चुनावों में खासा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अब देखना महत्वपूर्ण कि क्या कुछ होता है कोर्ट के द्वारा, क्या कुछ फैसला सुनाया गया है। बड़ी खबर के ऊपर लगातार हम बने हुए हैं। कोर्ट में स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट दिया गया। स्वाति मालीवाल भी क्योंकि कोर्ट में मौजूद थी सुनवाई के दौरान, उन्होंने कहा कोर्ट में कि मुझे बुरी तरह से पीटा गया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि आरोपी को साथ लेकर घूम रहे हैं। ये बात स्वाति मालीवाल के द्वारा कही गई। सुमित ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। सुमित, क्या कुछ अपडेट, सुरक्षित रख लिया गया है फैसला, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए साक्षी, विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की 30,000 कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शाम 4 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि विभव कुमार को इस पूरे मामले में जमानत दी जाए या नहीं। आज दिल्ली पुलिस के अलावा विभव के वकील और खासकर स्वाति मालीवाल ने अपना पक्ष रखा है और स्वाति मालीवाल ने कोर्ट से सुनवाई खत्म होने से पहले कोर्ट से कहा कि इस पूरे मामले में विभव कुमार को जमानत ना दी जाए। अगर विभव कुमार जेल से बाहर आएगा तो उनकी और उनके परिवार के जान को खतरा है। इस लिहाज से विभव कुमार की जो जमानत है वो खारिज की जाए। यहाँ तक स्वाति मालीवाल की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से विभव कुमार की जो भूमिका है वो बेहद ही आपत्तिजनक है, क्योंकि उन्हें जिस तरह से मारा गया वो कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल के एक तरह से निशानदेही पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ तक कि कोर्ट में ये कहा गया कि इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से अब तक केजरीवाल का कोई बयान नहीं आया है, उससे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में यह पूरा मामला आता है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि इस पूरे मामले में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अगर जमानत विभव को दी जाएगी कहीं ना कहीं सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरह से मोबाइल फोन दिल्ली पुलिस की ओर से मांगा गया था, लेकिन अब तक विभव ने पासवर्ड जो है वो मोबाइल फोन का नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अभी भी जांच जारी है, क्योंकि कई लोगों से अभी भी पूछताछ होनी बाकी है। अगर विभव जेल से बाहर आएंगे तो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा है कि मेरे जान को खतरा है, मेरे और मेरे परिवार के जान को खतरा है। ऐसे में विभव की जमानत नहीं दी जानी चाहिए और विभव की जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। ऐसे में अब इस पूरे मामले पे 4 बजे कोर्ट ये साफ करेगा कि क्या इस पूरे मामले में विभव को जमानत दी जाए या नहीं। सुमित, विभव के द्वारा भी क्या कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, क्योंकि स्वाति मालीवाल के स्टेटमेंट लगातार हम बता रहे किस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने सुरक्षा की डिमांड करी है, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बुरी तरीके से पीटा गया, आरोपी को साथ लेकर ये लोग घूम रहे हैं, ऐसी तमाम बातें स्टेटमेंट स्वाति मालीवाल के द्वारा दिए गए। ऐसे में विभव के द्वारा क्या कुछ कहा गया? देखिए, विभव के वकील ने तमाम बातों का जिक्र किया है और कहा है कि ये जो पूरा घटना स्वाति मालीवाल जो बता रही हैं, ऐसी कोई घटना सीएम आवास से हुई ही नहीं है। ये एक तरह से
जानबूझकर साजिश के तहत विभव को फंसाने की कोशिश जो है वो हुई है। और घटना के 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराना इस बात का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो एक तरह से इसको बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि यह मामला एक्चुअल में है नहीं। यहाँ तक कि विभव के वकील ने सुनवाई के दौरान कौरव और द्रौपदी का भी जिक्र किया। इस बीच इस बात का जिक्र करने के बाद कोर्ट रूम में ही स्वाति मालीवाल जो है वो रो पड़ी थी। और उनका कहना था कि जिस तरह से एक महिला पर जिस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विभव के वकील का ये भी कहना था कि जो चोट बता रही है स्वाति मालीवाल वो खुद से भी लगाई जा सकती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच तीनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शाम 4 बजे कोर्ट अब तय करेगा कि विभव को इस पूरे मामले में जमानत दी जाएगी या नहीं। अच्छा सुमित, लीगली अगर समझा जाए तो कोर्ट क्या कुछ संभावित फैसला सुना सकता है और ये केस आगे कितना खिंचता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, फिलहाल जिस तरह से दलीलें जो रखी गई हैं इस पूरे मामले में, स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में आज बाकायदा मौजूद थी। उन्होंने खुद अपना पक्ष रखा, उनके वकील ने भी पक्ष रखा और दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में पक्ष रखा है। तो निश्चित तौर पर जमानत मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती तो हो सकता था कि विभव को इस मामले में जमानत मिल जाए, क्योंकि 7 साल से इसमें कम की सजा है। और ऐसे में निचली अदालत को यह अधिकार होता है कि ऐसे मामले में जमानत मिल जाए, क्योंकि दोनों जो सेक्शंस लगे हैं वो खासकर 308 है, इसमें 3 से लेकर 7 साल तक की सजा है। और जो पूरा जो एफआईआर विभव के कुमार पर जो दर्ज है उसमें अधिक से अधिक सजा जो है वो 7 साल की है। और ऐसे मामले में निचली अदालत जो है वो जमानत दे सकती है। लेकिन फिलहाल जो मामला जो है वो जांच स्टेज में है, इस लिहाज से जमानत मिलना जो है वो बेहद मुश्किल होगा। हालांकि इंतजार करना होगा शाम 4 बजे, क्योंकि यहाँ 2 आधार यहाँ जमानत के विरोध में दी गई है। पहला, स्वाति मालीवाल खुद कह रही हैं कि उनको विभव से जान को खतरा है, और दूसरा दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि इस मामले में जमानत उन्हें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि विभव कुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो इस मामले में जांच और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन 2 आधार पर हो सकता है कि निचली अदालत यानी कि 30 हजारी कोर्ट से उन्हें जमानत ना मिले। अगर आज जमानत उन्हें नहीं मिलती है, उनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है, तो हो सकता है विभव कुमार जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तो शाम 4 बजे का इंतजार करना होगा कि क्या विभव कुमार को इस पूरे मामले में जमानत मिलती है या नहीं।